मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग। फिर मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और विज्ञानवर्धक एक छोटी सी चिड़िया की कहानी लेकर आया हूँ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। सर्दी का मौसम था। एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में एक पेड़ के ऊपर रहती थी। उसका घोंसला बहुत पुराना हो चुका था और वो टूटा फूटा जैसा भी था और सर्दी का मौसम आने वाला था। तो चिड़िया ने सोचा कि अब खतरनाक सर्दी आने वाली है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, ऐसा करती हूँ मैं सर्दियों से बचाव के लिए एक छोटा सा नया घोंसला तैयार करती हूँ। चिड़िया ने पास के पेड़ पर ही एक नया घोंसला बनाने की सोचा, क्योंकि वो पेड़ भी बूढ़ा हो चुका था तो पता नहीं कब ये पेड़ किसी आंधी तूफान में गिर जाएगा। इसी को सोच के उसने पास में एक नया पेड़ था, पेड़ यंग था, तो उसी पेड़ पर उसने घोंसला बनाने की सोची। चिड़िया सुबह अपने बच्चों को दाना पानी खिलाने के बाद पास के जंगल में जाती, वहाँ से वो घास पत्ते आदि चुन के लाती और उस घोंसला को, नए घोंसला को बनाती। ऐसे करते करते उसको 10-15 दिन हो गए और वो घोंसला बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा तैयार हो गया था। और लेकिन उस चिड़िया को उस अपने पुराने घोंसले से या पुराने घर से बहुत लगाव था। वो उसको भी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसी घर में उसका जन्म हुआ था और उसी घर में उसने अपने दो छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। इसलिए चिड़िया का उससे पुराने घोंसले से बहुत लगाव था। लेकिन उसको नए घर में तो जाना ही था। ऐसा सोच के चिड़िया अपने पुराने घर में आ गई कि कल मैं अपने बच्चों को लाके नए घोंसले में शिफ्ट कर दूंगी। ऐसा वो सोचने के बाद पुराने घर में आके अपने बच्चों के साथ खाना पीना खिलाने के बाद चिड़िया आराम से सो गई थी। रात में सोने के बाद जैसे ही सुबह हुआ और वो अपने घर पास वाला जो नया घोंसला था उसको देखने के लिए कि बच्चे शिफ्ट करने थे, इसलिए वो उसके पास गई। जैसे वो उस पेड़ के पास पहुंची, अपने नए घर के पास देखी, जैसे उसने अपने घोंसले को देखा तो उसको रोना आ गया, क्योंकि कोई उसके घोंसले को तोड़ गया था और उसका पूरा तोड़ के पूरा उसका घास फूस पत्ते जो भी थे सबको नीचे डाल दिया था। तो चिड़िया वहीं पर बैठ के रोने लगी और सोचने लगी, मैंने किसी के साथ गलत भी नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरा घोंसले को क्यों तोड़ा, मेरी यह समझ में नहीं आ रही कौन मेरा दुश्मन है। लेकिन उस चिड़िया ने फिर किसी से लड़ने झगड़ने के अलावा उसने दिमाग से काम लिया कि चलो कोई बात नहीं, किसी दुश्मन ने मेरा घर तोड़ दिया, लेकिन लड़ने से अच्छा है उस एनर्जी को मैं दूसरे नए घोंसले को बनाने में लगाऊंगी, क्योंकि किसी पर दोष देने से कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली लड़ाई झगड़ा ही बढ़ेगा। तो उस चिड़िया ने क्या किया, फिर वो शाम को अपने बच्चों के पास आई और सो गई। दूसरे दिन से फिर उसने दिन रात मेहनत किया और घोंसला पहले जो 10-15 दिन में तैयार हुआ था, इस बार चिड़िया ने 2 दिन में घोंसला बना के तैयार कर दिया। उस पुराने जो पहला वाला घोंसला था उससे भी कई लाख गुना अच्छा उसने घोंसला तैयार कर दिया था। तो इस छोटी सी चिड़िया की कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि यदि कोई आपके काम को बिगाड़ रहा है तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को लड़ाई झगड़े करने में वेस्ट मत कीजिए। उस बिगड़े हुए काम को आप दोबारा से बनाइए और सुधारिए और उसमें अपनी एनर्जी को लगाइए। उस चिड़िया की तरह आप किसी के साथ लड़ने झगड़ने बैठ जाओगे तो बेचारी चिड़िया कभी घोंसला नहीं बना पाती, लेकिन उसने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं की और उसने घोंसला बनाने पर ध्यान दिया। इसलिए आपके साथ जो कोई गलत कर रहा है ना, आप गलत के साथ गलत मत कीजिए और आप उसको इग्नोर कीजिए और अपने जो काम उसने आपका बिगाड़ दिया उसको सुधारने की सोचिए। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।